सियासी मंजरनामे की अगर बात करें तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मामलात खुलकर सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की है। बिलावल के मुताबिक तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादले, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ में तब्दीली, आर्टिकल 243 में तरमीम और तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी को दोबारा वफाक के दायरा कार में लाने जैसे निकात शामिल। और बिलावल ने मज़ीद कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी की कतर से वापसी पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 6 नवंबर को इजलास करेगी, जिसमें पार्टी की हतमी पॉलिसी तय की जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आदिल निज़ाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जो सूरत हाल हम देख रहे हैं 27वीं तरमीम के हवाले से बात कर लें तो आज बिलावल साहब ने ट्वीट के ज़रिए सारा मतन बता दिया है कि इसमें वो NFC अवार्ड समेत आर्टिकल 243 और ख़ास तौर पर आईनी अदालत के क़याम को मंजूर कराना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, आईनी बेंच के बावजूद ऐसा क्या है जो आईनी अदालत की ज़रूरत पेश आ रही है? जी, थैंक यू सो मच। आप ये देखिए ना कि कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अभी 27वीं आईनी तरमीम अभी आई नहीं है, अभी बातें शुरू हुई हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद से ट्वीट कर कौम के सामने बहुत सारी बातें रख दी। अभी 1 साल पहले की ही बात है, 21 अक्टूबर 2024 को जब 26वीं आईनी तरमीम आना थी और जब पार्लियामान से उसको मंजूर होना था, तो यही बिलावल साहब थे जो मौलाना के पास जा रहे थे, जो एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उस पूरे टाइम में मुसवदा जो था, जो आईनी तरमीम का, वो किसी के पास नहीं था। मौलाना भी शिकवा करते रहे कि आखिरी रात को उनको मौसूल हुआ, बिलावल जाते थे तो कुछ पेपर पर निकात लिखे होते थे जिस पर गुफ्त शनीद होती थी, मुसवदा किसी के पास नहीं था। तो अभी हम देख रहे हैं कि वही बिलावल जो 26वीं आईनी तरमीम पे एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो ट्वीट के जरिए कौम को बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, जिसपे जनाब सामो जुडिशल पैकेज, आईनी अदालतों का क्या, पहले आईनी बेंच से अब आईनी अदालतें बनेगी, मजिस्ट्रेट के हवाले से चीजें हैं और साथ में जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला उसके अंदर जो है वो ज़ेरे बहस आएगा या उसको एड्रेस किया जाएगा। तो साहब वो ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से थोड़ा प्ले करना चाहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की जिसमें NFC अवार्ड है और 18वीं तरमीम के अंदर जो बहुत सारी चीजें मौजूद थी उनको तब्दील किया जाना है। तो 18वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान के क़याम के बाद एक सबसे बड़ा जुडिशल कह लें कि आईनी पैकेज था जिसमें 201 शिकों में तब्दीली की गई थी। ये वो 18वीं तरमीम है जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ट्रॉफी के तौर पर पेश करती है। आप 18वीं आईनी तरमीम के बाद उठाकर देख लें लीडरशिप की, एक तो बताते हैं कि वो आईने पाकिस्तान के खालिक है और दूसरा बताते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के जरिए किस तरह उन्होंने आईने पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो नकाइस थे उनको खत्म किया, किस तरह सूबाई खुद मुख्तारी हुई, किस तरह डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ, तो इसका क्रेडिट लेते हैं। तो समहाउ ये नजर आता है कि बिलावल ने इस ट्वीट कर ये मामला जो है अवाम में जो है वो भेज दिया है। जिस तरह हमने देखा कि नहरों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरह प्ले किया कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस रैलीज हुई, एक अवामी प्रेशर को बहाना बनाया गया और उसके बाद आकर उस मामले पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करना चाह रही थी उसको अचीव कर लिया। अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की होंगी 27वीं आईनी तरमीम में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के जरिए एक प्रेशर डालकर बज़ाहिर ये लगता है कि शायद रुकावट डालने की कोशिश करे। जी बिल्कुल रुकावट डालने की कोशिश करे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तो 26वीं में हमने देखा था कि कंसेंसस जो है वो डेवलप कर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे। आदिल, बिल्कुल 18वीं जो आईनी तरमीम है पीपल्स पार्टी उसका बड़ा क्रेडिट लेती है और हर मौके पर उसका जिक्र करती है और बिलावल को खदशात भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी को खदशात मौजूद हैं कि सूबों का जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा, विफाक मजबूत होगा। तो अपने इस क्रेडिट को लूज करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है या सिर्फ ये उनका वाहिद कंसर्न है? अगर ये दूर हो जाए तो फिर पीपल्स पार्टी कोऑपरेट करेगी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनने जा रही। देखें, एक आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसको इसके साथ जोड़ना शायद वो थोड़ी सा नामुनासिब होगा। आज़ाद कश्मीर में चंद माह की हुकूमत आएगी, जून जुलाई में वहाँ जाकर टेन्योर खत्म होगा, इलेक्शन की जानिब जा रहा है, तो चंद माह के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी चीज जिसका वो क्रेडिट लेती है, जिसके सर पे उसकी सियासत खड़ी है। बल्कि अगर हम देखें डेवोल्यूशन ऑफ पावर, सूबाई खुद मुख्तारी की जब बात करते हैं, साल 2008 के बाद से वफाक में डायरेक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ जो है वो आखिरी वज़ीर आज़म थे 2013 के बाद से, हमने देखा कि प्रॉपर गवर्नमेंट सही है, कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, तो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध में।
तो सूबे में अगर उसका इख्तियार कम होता है तो उसे इफेक्ट होगी डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाकी जो इस आईनी तरमीम, जो 27वीं आईनी तरमीम में जो चीजें आएंगी, उसमें अगर आईनी अदालत का क्याम है, वो तो सीओडी में साइन कर रखा है सियासी जमातों ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस पर मुत्तफिक है। जजिस की ट्रांसफर पोस्टिंग शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी उतना मसला नहीं होगा। तो असल जो मसला है वो जो एक कैप लगी हुई है, या वो एक कह ले जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है रेवेन्यू के अंदर जो सूबों को जाता है वफाक से, उसका खात्मा जो है वो सामूहिक थोड़ा सा मसला हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन वफाक का भी मौक़िफ़ बेजा नहीं है। आप डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं, आप उसके बाद अपना जो आपने लोन ले रखे हैं आप उसकी पेमेंट्स करते हैं। वफाक के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होते, वफाक को मजीद लोन लेना पड़ता है। और ज़्यादा से सिंध गवर्नमेंट ही कहती है कि वफाक की हुकूमत कराची के लिए पैकेज दे दे। बलोचिस्तान हुकूमत का मुतालबा होता है कि वफाक की हुकूमत बलोचिस्तान के लिए पैकेज दे दे। सिंध आप अभी केपी की हुकूमत को देख लें, वो बताते हैं जी वारंट टायर में फ्रंट लाइन सूबा है तो वफाकी हुकूमत हमें कुछ ना कुछ फीड करे, कुछ ना कुछ पैसा दे। तो हिस्सा लेने के बाद भी नजरें जो हैं वो वफाक पर है। तो वफाक तो कह लें कि बहुत वीक हो गया। अच्छी तरमीम की डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। वो इख्तियारात के मामले में बहुत अच्छी चीज थी, कई वजारतें आई, लेकिन शायद शेयर जो है अब जो उसमें एक बड़ा चंक सूबे ले जाते हैं वफाक के पास नहीं बचता। तो उसमें वफाकी हुकूमत इस बार जो है वो कुछ चीजें वापस लेगी, क्योंकि एक चीज कुछ टाइम से बड़ा मसला चलता आ रहा है। आदिल साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आर्टिकल 243 पर मुशावरत की बात की है, तो बिलावल ने अपनी ट्वीट में क्या इस आर्टिकल पर मुशावरत को कहा है कि हम वो नवंबर में जिस नोटिफिकेशन की बाज़गश्त थी उसी हवाले से तसव्वुर करें, या मजीद भी कुछ तब्दीली इसमें हो सकती है? देखिए, ये जो नवंबर वाले नोटिफिकेशन जिसकी बात थी वो एक गलत और एक सोशल मीडिया की न्यूज़ थी। उसको तो वैसे ही 5 साल जब किया गया तो 2027 तक वो तो मामला आपका हल हो चुका है। कल एक डीजी आईएसपीआर ने कुछ एंकर्स से मुलाकात की थी। उन्होंने बड़ी जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात की। तो वहाँ पर ये सवाल भी उनसे किया गया कि आर्टिकल 243 में जो तब्दीली है इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि ये पार्लियामान का फैसला है, ये पॉलिटिशियंस का फैसला है, तो ये जनाब ये मामला आप सियासतदानों से ही पूछें। तो मेरे ख्याल से वो जो एक कहने के सामूहिक में जो तरामीम है वो एक आपको पता है कि हमने एक नई एक 5 स्टार जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल हमने हाल ही में उनको एलिवेट किया है। वो वेल डिजर्व था, और जिस तरह मार के हक में कामयाबी थी उसके बाद पूरी कौम ने उसको सराहा, और बल्कि पूरी कौम ने यूनानिमस उसको वेलकम किया। तो अगर उसके लिए कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ या उसके लिए उस ओहदे के लिए अगर कोई चीज़ करना भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मसला होगा। और कोई भी सियासी जमात ऐसी होगी जिसको इस मामले पर किसी किस्म का अभाव या इशू होगा, ये भी मामला रिजॉल्व हो जाएगा। असल जो है मसला वो है जजिस की ट्रांसफर पोस्टिंग। उसके ऊपर सब हो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे ऑपोजिशन की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बाकी तो शायद जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात। और दूसरा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती या उनको एक दोबारा से उसी ओहदे के ऊपर उनको 5 साल कंटिन्यू करने देना, ये वो मसले हैं जो आगे चल के जब मौजूदा हुक्मरान ऑपोजिशन में होंगे तो उस टाइम कहने के मसला बन सकता है। तो ये सिस्टम में खराबियों का बाइस इस तरह की चीजें बन सकती हैं, जिस पर मेरे ख्याल से जो वकला कम्युनिटी है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि जजिस की ट्रांसफर पोस्टिंग जस्ट एक सिविल ब्यूरोक्रेट की तरह एक शहर में आपको डीसी लगाया है, अगले शहर में डीसी लगा दिया, वफाक के हवाले आपकी खिदमत कर दी, बलोचिस्तान के हवाले आपकी खिदमत कर दी। तो ये जो कहने के सामने इसमें जो जुडिशियल इख्तियारात है या अदलिया जो है ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कि कोई जज अगर फ्रीक्वेंट आपको लगता है, किसी हुकूमत को लगता है कि उसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो वहाँ से वो केस लगने से पहले ही उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कर दिया जाएगा। तो अपने मनपसंद लोग, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी में आप देखते हैं कि लेट्स सपोज कि सीएम पंजाब है, लाहौर के जितने ब्यूरोक्रेट हैं उन्होंने अपनी मर्जी की अपनी टीम बना रखी है, उनकी इख्तियार है उनका। तो इसी तरह एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ अदालतों में अपने मनपसंद जजेस को लाकर फिर इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। अच्छा आदिल, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अदालती मामलात में भी तब्दीली होगी, जुडिशल कमीशन की आप बात कर रहे हैं, आईनी अदालत का बड़ा शोर सुन रहे हैं। मौजूदा सेटअप से कोई जस्टिस होंगे जिन्हें बनाया जाएगा उसका सरबराह, या फिर कोई साबिक चीफ जस्टिस भी इसमें हो सकते हैं? कुछ इस हवाले से क्लैरिटी आ सकी? देखिए, आईनी अदालत जो है, आईनी अदालत पर हमने देखा कि आईनी बेंच बन गया। जो 26वीं आईनी तरमीम थी, आईनी उस टाइम 26वीं आईनी तरमीम का ये कह लें कि नामुकम्मल एजेंडा ही 27वीं आईनी तरमीम के अंदर हम देखेंगे।
और ये सारी चीजें 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मौजूद थी, जिसको कह लें कि अचीव नहीं किया जा सका। और उस टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर साहब जो है, उनकी जानिब से तजवीज़ आई थी कि आईनी अदालत ना बनाएं, आप आईनी बेंच बना लें। आईनी बेंच बन गया, उसके बाद वो पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उसके हवाले से भी मुख्तलिफ नौइयत की जो बार है, उसको भी खदशात है। मुखला कम्युनिटी भी उस पर इज़हार ख्याल करती रहती है, और साथ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी उसमें एक फरीक के तौर पर आपको पता है वो पब्लिकली मौजूद है। जी। तो उस टाइम भी कहा गया था कि आईनी अदालत हो, तो आईनी अदालत की जानिब जब जाएगा मामला, उसमें जजेस की एज के हवाले से अगर कुछ चीजें होती हैं तो शायद ये हम इसको फोर्स ही कर सकते हैं कि सही। मौजूदा जो आईनी अदालत के बेंच है, इन्हीं को आगे एलिवेट करके उस अदालत का सरबराह बना दिया जाए। अभी जो 65 ईयर की एज है, इसको 68 या 70 तक करने की जो बात है, मतलब सही। 68 होपफुली कि इस नंबर को टच किया जाएगा। तो अगर ये चीजें होती हैं तो हो तो सकता है आदिल, कि इस जो मौजूदा तरमीम के आईनी बाद बेंच के सबसे ज्यादा जो फायदा आप सरबराह है, किस सियासी जमात या किस तबके का देख रहे हैं? देखिए ये तबके का तो फायदा वो कह लें कि मुश्किल इसमें नजर आता है। इसमें जो सारी चीजें हैं डायरेक्टली उसका पब्लिकली आवाम से उस तरह से ताल्लुक नजर नहीं आता। जो जुडिशल मामलात हैं वो तो ये लग रहा है कि सब हो, जिस तरह पहले हुकूमत ने बहुत सारी चीजों को अपने कंट्रोल में किया है, और माजी जी। में जो हमारी अदलिया है उसका भी किरदार कोई काबिल तारीफ नहीं है। जुडिशल एक्टिविज्म हमने देखा, जजेस की जानिब से जो रिमार्क्स आते रहे हैं अदालतों से वो हमने देखे। उनके एक्ट के ऊपर पाकिस्तान में ओपनली डिबेट हो सकती है और की भी जाती है, और वो कोई इतनी माजी को इतना काबिल तारीफ नहीं है। तो उसमें इस्लाहात के लिए जो चीजें की गई है ना, लेकिन इस्लाहात इस नौयत की कर दी जाए कि वो आगे चलकर आप बिल्कुल अपना जुडिशल सिस्टम जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दे, तो वो ठीक नहीं होगा। या इस्लाहात इस नौयत की कर दी जाए कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे 5 साल के लिए इलेक्शन करवाने हैं, इस मुल्क में जी। हुकूमत का क्या अमल में आना है, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी उस नौयत की ना हो, वहाँ से ऑपोजिशन का रोल ही आप खत्म कर दे। 26वीं आईनी तरमीम में आपने क्या किया कि आपने उनकी जनाब जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आते उनका कंटिन्यू करवा दिया। अब जी। 27वीं में इस तरह की खबरें हैं कि आप ऑपोजिशन को जी। बिल्कुल बाईपास कर देंगे, उसका रोल ही खत्म करने जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल किसी के आदिल, भी आपने इंटरेस्ट में ना हो, क्योंकि उन्हें चेंज अगर नहीं किया, आपने उन्हीं को कंटिन्यू करवा दिया। वो फिर स्कूलों के इफ्तिताह भी कर रहे हैं, कुछ इस तरह की है। खैर, उन पर भी एक अलग डिस्कशन हो सकती है। आदिल, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, नए इंतजामी यूनिट्स जो हैं 27वीं आईनी तरमीम के तहत हो सकते हैं, नए छोटे सूबे बन सकते हैं, क्योंकि ज़हन साजी तो कुछ अरसे से की जा रही है और बड़ी कारोबारी शख्सियात मैदान में है इस हवाले से। देखो उज़ैर मलिक साहब, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि 27वीं आईनी तरमीम, वो तो जब 26वीं आई थी तो सब बोल रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम आनी ही आनी है, लेकिन अभी जी। ये मामला किस तरह से ज़ेर बहस आया है कि पंजाब असम्बली करारदाद मंजूर करती है लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से कि उसको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आईने पाकिस्तान में एक अलग से चैप्टर उसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लेकिन जब अब बिलावल बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जब उनसे बात की तो जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें कहीं हमें लोकल गवर्नमेंट की बात ही नजर नहीं आ रही, जहाँ से पूरा मामला कह लेके इनिशिएट हुआ है। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की अगर बात करते हैं, एनएफसी की अगर बात करते हैं, तो डेवोल्यूशन पावर ये सूबों में क्यों नहीं होती? ये सूबों में हर जिले की सतह पर एनएफसी अवार्ड क्यों नहीं होता? अगर आप देखें कि जिस सियासी जमात की हुकूमत है उसकी लीडरशिप का जिस इलाके से ताल्लुक है, वहाँ पे हमने देखा माजी में बहुत ज्यादा काम होते हैं, लेकिन जो दीगर इलाके रह जाते हैं, भी लाहौर में बहुत ज्यादा काम होता है, साउथ पंजाब के लोगों को यही ग्रजेस है कि वहाँ पे उस तरह से काम नहीं होता। तो ये सूबों को भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जानिब जानी चाहिए कि अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम या इंतजामी यूनिट, जिस तरह भी आपने बात की, बिलाशुबा एक बड़ा मतलब 25 करोड़ की हम पॉपुलेशन है, जबकि हमें पाकिस्तान में पाकिस्तान बना था मेरे ख्याल से 3-1 करोड़ की हम आबादी थी। 8 टाइम हम लोग उससे बढ़ गए। तो नीड ऑफ द आवर है जी, नए इंतजामी यूनिट बने ताकि आवाम को उनके घर तक मतलब मामला उनके लिए बेहतर हो सके, एक साथ यकसा किस्म की तरक्की हो सके। ऐसा ना हो कि अब 12 करोड़ का जी। पूरा पंजाब है, पंजाब के कुछ इलाके हमें बहुत ज्यादा डेवलप नजर आते हैं, जैसे आप जी। साउथ की जानिब जाते हैं उस तरह से आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आती। तो ये खदशात हैं जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात है, इसको दूर होना चाहिए। यही बिल्कुल आप इम्प्लीमेंट कर लें। सिंध के अंदर कराची एक बड़ा डेवलप इलाका है, लेकिन ठीक है सिंध में जाए वहाँ पे आपको तरक्की नजर नहीं आती। आज भी जो कराची है या जो पंजाब के बड़े शहर जी। हैं उनसे वो सालों पीछे नजर आता है। इसी तरह ऐसे बलोचिस्तान के मामला है, इसी तरह केपीके में भी आवाजें हैं। तो इंतजामी यूनिट ये वक्त की जरूरत है और दुनिया भर में सूबे बनते हैं। बिल्कुल आदिल जिससे, साहब, आप दुरुस्त अलहदा फरमा हो रहे हैं कि सकता है। ये वक्त की ज़रूरत तो है ही और होना भी चाहिए, और आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया कि